नादरा सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने के बाद और लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हर एक पाकिस्तानी शहरी को एक बार लाजमी तौर पे FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक तो आपका फैमिली ट्री बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ जाता है, एक पूरा सर्टिफिकेट आपके फैमिली रिकॉर्ड का आपके सामने आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि हमारे रिकॉर्ड में मेरे इतने बहन भाई, ये सब कुछ बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अगर कोई बहन या आपका भाई आपके रिकॉर्ड में नहीं आ रहा तो आप आसानी के साथ पहले से उसको ऐड करवा सकते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड अब बिल्कुल सही हो गया है। दूसरे नंबर पे कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि कुछ लोगों ने इलीगल तरीके के मुताबिक लोगों का रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हुए अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं 2 नंबर तरीके से। तो वो भी पता चल जाता है कि यार हमारे रिकॉर्ड में, हमारे फैमिली ट्री के अंदर, हमारे खानदान के अंदर कोई एक्स्ट्रा बंदा ऐड तो नहीं है, किसी ने गलत तरीके से रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि आपको मालूम है बहुत से लोग नाम चेंज करवाते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए क्या क्या रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करवाते रहते हैं पैसे देके। तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि यार हमारा फैमिली रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, हमारे फैमिली रिकॉर्ड के साथ तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं की हुई। तो ये इसी सूरत में पता चल सकता है जब आप FRC बनवाएंगे। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और ये आप मोबाइल से भी आसानी के साथ एक एप्लीकेशन से बना सकते हैं। नादरा ने बड़ी ही जबरदस्त एप्लीकेशन मुतारफ करवाई हुई है, उससे आप आसानी के साथ 10 मिनट के अंदर अंदर FRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 1000 इसकी फीस है। तरीकाकार क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज गाइड करता हूं। उसके लिए जरूरी ही है वीडियो को मुकम्मल देखें, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करें, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमने FRC के लिए कैसे अप्लाई करना है। हर एक पॉइंट इसके लिए बहुत अहम होगा। तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये जो है ये आप कर सकते हैं। पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें और फिर इसको फॉलो करते हुए सेम जो है वो आप अपने मोबाइल फोन से आसानी के साथ अपनी FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा जी, आ जाइए आप अपने प्ले स्टोर में या फिर एप्पल स्टोर में, जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आपने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। कोशिश करूँगा एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ दोनों मोबाइल यूज़र के लिए। अच्छा, इस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। ओपन करके अगर तो आपका इसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो जाहिर सी बात है पहले तो आपको अकाउंट बनाना होगा, फिर ही आप उसको इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस एप्लीकेशन का प्रॉपर अकाउंट बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। अकाउंट के टाइम जो ईमेल और पासवर्ड दिया था वो लगा के तो साइन इन के ऊपर क्लिक करके पहले हमने अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। अच्छा, लॉगिन यानी कि साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है, टिक करनी है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर ही आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपके सामने ये मेन पेज आएगा। यहाँ पे भी सबसे सामने आपको वो एप्लीकेशन नज़र आएंगी जो आपने पहले से स्टार्ट की हुई होंगी। अगर तो कोई स्टार्ट की हुई है वो यहाँ पे होगी, अगर आपने अभी कोई स्टार्ट ही नहीं की तो वो फिर आप यहाँ पे कोई भी शो नहीं करी होगी। मेरी ऑलरेडी 2 स्टार्ट है तो यहाँ पे एप्लीकेशंस, टोटल एप्लीकेशंस में 2 जो है ये 2 शो कर रही हैं। आपने क्या करना है, नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से ये दूसरा है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके अब यहाँ से सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ है इशू डेट, तो शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आपने लिखनी है। या फिर इशू डेट आपको नहीं मालूम तो डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और फिर आपने नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो सबसे पहले शनाख्ती कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख के अपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करनी है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखें ये एप्लीकेशंस के टाइप यानी कि एप्लीकेशन आपने कितने मराहल में कंप्लीट करनी है, इसके 8 स्टेप हैं। ये 8 स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपको सर्टिफिकेट किस टाइप का चाहिए। ये अच्छे तरीके से ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे देखें 2 किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं। एक होता है स्पाउस और चिल्ड्रन के साथ, यानी कि आप अपनी बीवी यानी कि मियाँ बीवी और अपने बच्चों के साथ वो सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो फिर ये पहले पे को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के साथ बनाए तो फिर दूसरे वाला आपने सेलेक्ट करना है। तरीका बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ से सिलेक्शन करनी है कि आपको कौन सा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए।
अपनी वाइफ और बच्चों के साथ चाहिए तो पहले पे टिक करना है। अगर आपको माँ बाप और बहन भाइयों के साथ चाहिए तो दूसरे पे क्लिक करना है। तो अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो माँ बाप और बहन भाइयों के साथ करना है, तो ये दूसरे को मैं टिक करूँगा, दूसरे को मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे आएगी बारी फोटोग्राफ की। अब फोटोग्राफ में आप अपने ब्राउज पे क्लिक करके अपनी गैलरी में से भी अपनी पिक्चर ले सकते हैं और कैप्चर पे क्लिक करके कैमरा ओपन करके भी अपनी पिक्चर बना सकते हैं। पहले से आपके पास कोई बनी हुई है वाइट बैकग्राउंड के साथ तो वो आप यहाँ से अपलोड कर लें ब्राउज पे क्लिक करके। तो मैं सबसे पहले वो अपलोड कर लूँ। अच्छा, पिक्चर किसकी अपलोड करनी है? पिक्चर उसकी ही अपलोड करनी है जो एप्लीकेंट है, यानी कि फैमिली का कोई भी मेंबर जो चाहता है कि मैं अपनी एफआरसी बनाना चाहता हूँ, तो वो बेसिक स्टार्ट एप्लीकेशन में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा और जिसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है, जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है, फिर उसकी ही पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ये पहले स्टेप पे, ठीक है? किसी और की अपलोड नहीं करनी, आपने अपनी ही अपलोड करनी है जो कि एप्लीकेंट होगा। एप्लीकेंट अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल क्लियर पिक्चर, आइज वगैरह ओपन होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपलोड करेगा। अपलोड हो चुकी है, जब पिक्चर अपलोड हो जाएगी यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? सबसे पहले ऊपर देखें लिखा हुआ है आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आप किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखें। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे अपने वालिद का लिखते हैं और नीचे आएगा रिलेशन विद एप्लीकेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। और यहाँ पे 4 किस्म के ही एप्लीकेशन जो है वो रिलेशन आएंगे, यानी कि जिसका आपने आईडी कार्ड नंबर लिखा है वो आपका भाई है, आपके वालिद हैं, आपकी मदर हैं या फिर आपकी सिस्टर हैं। जिसका भी आपने आईडी कार्ड नंबर लिखा है लिस्ट में से आपने उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैंने ऊपर आईडी कार्ड नंबर फादर का लिखा, लिस्ट में से मैं फादर को सिलेक्ट करूँगा और नीचे लिखा हुआ है ऐड फैमिली मेम्बर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो ऐड फैमिली मेम्बर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे देखें एक फैमिली मेम्बर आ जाएगा और उसके साथ वो लिखा हुआ है कि रिलेशन फादर, यानी कि फादर का आईडी कार्ड जो है वो अपलोड हो गया, आईडी कार्ड नंबर। अब सेम इसी तरह दोबारा आईडी कार्ड नंबर लिखूंगा रिलेशन विद एप्लीकेंट पे करके, तो यहाँ से आप मदर को सिलेक्ट करके मदर का आईडी कार्ड नंबर लिख के अपलोड करूँगा, यानी कि आईडी कार्ड नंबर उनको ऐड करूंगा। मदर भी ऐड हो चुकी हैं। आप इसी तरह हर एक, यानी कि आपके जितने भी बहन भाई हैं, आपकी एक बहन है, 2 भाई हैं या 2 भाई हैं 2 बहनें, यानी कि जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं सबके आईडी कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं और साथ साथ उसका जो रिलेशन है वो आपने सेलेक्ट करना है। आपके 2 भाई हैं तो 2 बार, एक बार आईडी कार्ड नंबर लिखें, ब्रदर करें, फिर आईडी कार्ड नंबर दूसरे भाई का लिखें और ब्रदर फिर करें। इस तरह जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको यहाँ पे आपने ऐड करना है। अच्छा, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको यहाँ पे ऐड करना है, चाहे आपकी सिस्टर्स की शादी हो गई है या नहीं हुई, सबको ऐड करना है। चाहे उनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, अभी बेफॉर्म बना हुआ है, फिर भी उनको ऐड करना है, ठीक है? अच्छा, जब जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे लास्ट में आपने आ जाना है। लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा वेरीफाई फैमिली मेम्बर्स। वेरीफाई फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आपने क्लिक करनी है और फिर थोड़ा सा आपने वेट करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखें उसने जितने भी आईडी कार्ड आपने लिखे थे उन सबको उसने वेरीफाई किया है कि आया ये आपके बहन भाई, आपके रिलेशन, आपके रिलेटिव हैं भी या नहीं। तो सबके साथ अगर टिक आ गई तो समझे सारे ओके हैं। अगर किसी के साथ क्रॉस आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो बंदा आपके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, सब सारे वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा तीसरा आ जाएगा। अब तीसरे स्टेप पे अब सबसे पहले हमें पेमेंट करनी होगी। अब पेमेंट आप इजी पैसे से भी कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल है आप वैसे पे कर सकते हैं। तो मैं जो है वो इजी पैसा से ये जल्दी जल्दी पेमेंट कर लूँ। अच्छा, आपने नादरा की किसी भी एप्लीकेशन की इजी पैसा से पेमेंट कैसे करनी है? बड़ा आसान तरीका होता है। जब आप एप्लीकेशन रेडी कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन से, नादरा की वेबसाइट पे जाके या फिर नादरा की एप्लीकेशन से, तो आपका ट्रैकिंग आईडी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। यहाँ से मैं इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद इसके अंदर ही मुझे नादरा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रही है ओपन होने में। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे मोर विद इजी पैसा के अंदर आपको कहीं पे नादरा जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं है तो सी आल पे क्लिक करें और यहाँ से आप देख लें नादरा कहाँ पे लिखा हुआ है।
ये देखिए नादरा फीस आ गया। नादरा फीस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे NIC फी पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है और जो आपका ट्रैकिंग आईडी है वो ट्रैकिंग आईडी आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पे देखें जी जितने भी फीस होगी उस ट्रैकिंग आईडी पे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे पे नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखें जी हमारी फीस पे हो चुकी है। आप वापस जाएं और इस स्टेप पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर लें, आपकी फ़ीस पे हो चुकी होगी। देखें मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये फैमिली मेम्बर्स का डाटा आएगा। ये वाला स्टेप आएगा जहाँ पे जितने भी आपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड किया था उन सब के शनाख्ती कार्ड नंबर और उनके नाम वगैरह उनके मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब सबका चेक कर लें, किसी का कोई स्पेलिंग वगैरह में प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर है तो आप उसको अपडेट कर लें, अगर कोई भी नहीं है तो फिर लास्ट में आ जाएं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा फ़ोटोज़ का। अब यहाँ पे देखें वो मुझे क्या कह रहा है नोट में कि नो फोटो रिक्वायर्ड फॉर फैमिली मेम्बर्स। उसका रीज़न ये है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स को हमने ऐड किया है सबके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए थे, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई ऐसा है जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, सिर्फ बेफॉर्म बना हुआ है, तो फिर यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा कि उसकी पिक्चर अपलोड करें। फिर उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड में उसकी पिक्चर नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इनके फैमिली मेम्बर्स ऐड किए हैं सबका ID कार्ड बना हुआ है, सबकी पिक्चर नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे पिक्चर नहीं मांगी। उसके बाद कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जी क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टैप फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर पे क्लिक करके तो यहाँ पे आपने अपने जो भी साइन है वो आपने करने हैं और कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने साइन करें और नीचे आएगा टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स, यहाँ पे क्लिक करके अब जिस तरीके से वो यहाँ पे आपको बता रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पहले समझ लीजिएगा। तो देखें कि अगर अंगूठा करना है तो अंगूठे को कैसे वेरीफाई करना है, अगर लेफ्ट हैंड करना है वो कैसे करना है, अगर राइट करना है वो कैसे, यानी कि राइट करें, लेफ्ट करें, अंगूठा करें, जैसे भी करें आपने अपने फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, नीचे आपको काफ़ी ऑप्शन है, आप सीधे हाथ का अंगूठा कर सकते हैं, उल्टे हाथ का अंगूठा कर सकते हैं, आप अपने सीधा हाथ कर सकते हैं, उल्टा आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी करें ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इनको अच्छे तरीके से पहले समझ लें कि आपने कैमरे के आगे उंगली रखनी कैसी है, कितनी स्पेस देनी है, तो सब कुछ करके अब यहाँ पे आप जो है वो अपने फिंगरप्रिंट जो हैं उनको आप स्कैन करें। अच्छा जी, सिग्नेचर भी हमारे जो हैं वो हो गए हैं और हमारे फिंगरप्रिंट्स वो भी हो गए हैं, दोनों चीज़ें होगी। उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अब वो डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड कर रहा है, यहाँ पे देखें वो कह रहा है नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपसे वो ID कार्ड की पिक्चर मांग ले यहाँ पे तो लिस्ट पे क्लिक करके आपने वो अपलोड करना है, लेकिन वो मुझे कह रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट क्योंकि फिंगरप्रिंट्स हमने ऑलरेडी उससे कर दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपको एक बार सारा डाटा चेक करवाएगा। ठीक है, आप तसल्ली कर लें सब कुछ बिल्कुल ओके है, सब कुछ सही है, तो सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर दें। सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह 48 आवर्स के अंदर अंदर, लेकिन वो वर्किंग आवर्स होने चाहिए, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी FRC ईमेल के ज़रिए भेज दी जाएगी और फिर आपको PDF भेजा जाएगा। आप उसको आसानी के साथ जहाँ से आपका दिल करे वहाँ से आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, कोई चीज़ का मसला बनता है, तो वो भी आपको ईमेल आ जाती है और फिर ईमेल के अंदर ही वो उसने जो भी चीज़ मांगी हो तो वो ईमेल के रिप्लाई में आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। वैसे यहाँ से सब कुछ सबमिट हो जाए तो कोई मसला नहीं बनता। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।